सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, विदेश यात्रा टाल दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब राजनीतिक विवादों का कारण बन चुकी है। सरकार इसे एहतियात बता रही है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक बदहाली का संकेत कह रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। एक साल तक सोना खरीदने से बचें, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री के ये उस 7 सूत्री उपायों में से एक है जो उन्होंने पश्चिम एशिया के युद्ध से पैदा हुए हालात पर सुझाए हैं। सोना खरीद से बचने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, केमिकल फर्टिलाइजर्स की खपत आधा कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने, खाने के तेल का उपयोग घटाने, एक साल तक विदेश यात्रा कम करने, विदेशी ब्रांडेड सामानों का इस्तेमाल घटाने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। पश्चिम एशिया के युद्ध से देश के खजाने पर बोझ तो 28 फरवरी से लगातार है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने ये अपील की है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जोड़ने में पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए, कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ना तो नीति सही है और ना नीयत। इस बात में दो राय नहीं कि जब देश पश्चिम एशिया के संकट से बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव बाद अचानक प्रधानमंत्री की अपील चौंका जरूर रही है। लेकिन सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है। एक्सपेंडिचर ऑन डीजल पेट्रोल, फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल ट्रैवल, फॉर any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. युद्ध के बाद पिछले 2.5 महीनों में दुनिया के कई देशों में साफ संकट नजर आया है। अब तक भारत में स्थिति सामान्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के मायने हर कोई अपने अपने तरह से लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है। सीएम मान ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को और मेक इन इंडिया अभियान पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए कहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री फिर लोगों से तालियां और थालियां बजवाने की अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इससे हालात ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पता नहीं हो कि थालियां का ना अजे कि फरमान भी थालियां बजाओ तां जंग रुक जूगी। सो जे यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟਵੀਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ?
प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की अपील के बाद चंडीगढ़ ज्वेलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महेंद्र खुराना ने आज तक से बात की। बताया कि इससे होगा क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आइडल गोल्ड रोटेशन में लाने का सुझाव भी दिया। और क्या सुझाव उनकी तरफ से दिए गए, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री की ओर से सुझाव दिया गया है कि 1 साल तक सोने की खरीद ना हो, और इससे एक सवाल है कि क्या अब इसका अल्टरनेटिव क्या है और ऐसा क्यों कहा गया है, और खासकर जो इस बिज़नेस में है उनके लिए भी ये चिंता या एक सवाल ज़रूर है। हम इस समय चंडीगढ़ सुंदर ज्वेलर्स के पास मौजूद हैं। महेंद्र खुराना हमारे साथ हैं जो इसके ऑनर हैं। सर, आपका काफ़ी प्रोमिनेंट आउटलेट है नॉर्दर्न इंडिया का, आप वाइस प्रेसिडेंट भी है एसोसिएशन के, तो एक तो इस सुझाव को कैसे देख रहे हैं और उसके बाद इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? पहली बात, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो सिर्फ एक गोल्ड सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अलग और जितनी बहुत सारे जो हैं एसोसिएट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर आज हमारी सेल्स की टीम की बात कर लें, हॉल मार्किंग सेंटर्स की बात कर लें, कोरियर बॉयज़ की बात कर लें, टूल्स एंड इंडस्ट्री जो इसके अंदर कटिंग एंड टूल्स के अंदर यूज़ होती हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, और इसके अलावा जो मार्केटिंग की बात करें, इंटीरियर एंड डिज़ाइनर्स की बात करें, तो इसमें बहुत सारी जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ इफेक्टेड होंगी अगर इसकी सेल को कहीं इम्पैक्ट आता है। इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टन्स जो गोल्ड है वो आइडल पड़ा हुआ है। तो हमारी रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो सुझाव है हमारा भी, जो आइडल गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड जो आज अगर हम टेम्पल्स की बात करें, हाउस होल्ड्स के अंदर बात करें, अगर मैं गोल्ड की ETFs के अंदर बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं डंप हमारा जो गोल्ड पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उस गोल्ड को बाहर लाके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर लेके आए, जिसके अंदर फॉरेन करेंसी की हमारी सेविंग भी होगी और जो आइडल पड़ा हुआ गोल्ड है वो एक सर्कल के अंदर आ जाएगा। पंजाब की राजनीति में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। पंजाब के उद्योग मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार, दबाव और राजनीति और पुलिस के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। ईडी ने आना है, उन्होंने डरावना धमकाना है। पंजाबी हाँ, पंजाबी डरते धमकी नहीं है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में ईडी की रेड और मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब के कई जिलों में बीजेपी दफ्तरों के बाहर ईडी बीजेपी गठजोड़ मुर्दाबाद जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं हैं। आई जान दो जी, ईडी ने आना है, उन्होंने डरावना धमकाना है। पंजाबी हाँ, पंजाबी डरते धमकते नहीं है किसी। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी पर जांच से बचने के लिए राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप मढ़ दिया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। इस बीच बीजेपी ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। फिर चैलेंज करदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? पंजाब की राजनीति में ईडी की एंट्री ने ऐसा भूचाल मचाया है कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद ये लड़ाई सिर्फ ईडी की कार्रवाई तक सीमित नहीं रही,
बल्कि भ्रष्टाचार बनाम बदले की राजनीति की नई सियासी जंग बन गई है। अब सबकी नजर इस मामले की जांच पर टिकी है और जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी लड़ाई क्या रूप लेती है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में ईडी की रेड के बाद विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और इसी बीच पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ कहा है कि सबका हिसाब होगा। अभी ईडी सीबीआई पंजाब में औरों पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। पंजाब में भाजपा नए नारे के साथ आगे आ रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। पंजाब को अब बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा, ये भी बीजेपी का दूसरा नारा है। बीजेपी के अब तक जो पिछले 4-5 साल में गतिविधि रही है, सुनील जाखड़ हमारे साथ हैं। सर, आपने अब मुखिया है क्योंकि बीजेपी के पंजाब में, आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं और ईडी रेड्स को लेकर, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सबका हिसाब होगा और बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। दो बातें हैं, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब आपने कहा कि ईडी की रेड से। ईडी का छापा क्यों पड़ा? ईडी ने गिरफ्तारी किस बात के लिए की? करप्शन के लिए की। 150 करोड़ रुपए का घपला आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री का पकड़ा गया। राउंड ट्रिपिंग को यहाँ से नकली टेलीफोन्स के बिल बना के उन्होंने बाहर यूएई में भेजे और उसके एवज में वापस अपना काला धनिया मंगवा के यहाँ पे अपनी बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे थे, जिसमें पकड़े गए। अब उसको लेके आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऑफिस के सामने नाटक करती है धरने का। वहाँ पे 1-2 जगह उन्होंने गुंडागर्दी करने की भी कोशिश की। हमारे बलाचौर दफ्तर के अंदर घुस के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान के ऊपर मारपीट भी की। तो सब दो बातें। एक तो पहली बात भी, अपनी चोरी जो पकड़ी गई तो उसके लिए प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? इसका तो एक ही वाक्य में मैं अगर समेटना चाहूँ तो उसका मायना तो यही है, चोर मचाए शोर। चोरी पकड़ी गई तो आज ये बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड, भी हमारे साथ धक्का हो रहा है। और जहाँ तक ऑफिस में घुस के मार पिटाई का, गुंडागर्दी का हिसाब है, ये हालात आज से पहले चंद दिन 4 तारीख को जब रिजल्ट आए हैं उससे पहले बंगाल में होते थे। बंगाल में इलेक्शन एक लड़ाई के बराबर था, जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा भी गया, पीटा भी गया, घर भी जलाए गए, इवन बलात्कार तक की नौबतें वहाँ पे बीजेपी वर्कर्स के, उनके परिवारों को देखनी पड़ी। जो मैं समझता हूँ सिर्फ लोकतंत्र नहीं, देश के माथे पे भी कलंक बन गया था। ये ममता का जो बंगाल था, ये इसका रूप था। तो मैं आपके माध्यम से और कल भी मैंने ट्वीट के माध्यम से भी यही कहा था, मैंने केजरीवाल साहब को कहा था, क्योंकि ही इज़ द डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर। आज वही है, भगवंत मान जी तो एक पिट्ठू मात्र बन के रह गए। तो इसलिए मैंने केजरीवाल साहब को कहा, मैं केजरीवाल साहब ध्यान से सुन लीजिए, पंजाब को ममता का बंगाल नहीं बनने देंगे। तो ये सारों के लिए मैं समझता हूँ एक आगाह मैंने उनको किया है। और दूसरा, अगर केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी समझती है कि ये प्रदर्शन का नाटक करके ईडी को रोक लेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा था, आप नाटक 100 कर लीजिए केजरीवाल साहब, हिसाब सबका होगा। क्योंकि मेरा मानना है, प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो दोनों तो अपना कर रहे हैं। पर पंजाब के लोग चाहते इसके साथ एक और जोड़िए। अब सबका हिसाब का समय आने वाला है। अब सबके हिसाब लिए जाएंगे। ना तो ईडी रुकेगी, ना सीबीआई रुकेगी, ना ही कोई और जो है। हमारी जनता इनसे हिसाब चाहती है, लोग हिसाब लेंगे। जो भी करप्शन हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, जो गुंडागर्दी है, सबका हिसाब लिया जाएगा। ये जो इनके चाहने से ये तो पंजाब लूटना चाहते हैं साहब। उस लूटने के लिए ये साम दाम दंड भेद सारा कुछ करने, खुद उन्होंने कहा है। बीजेपी कैसे करेगी जी साहब? लोग करेंगे। मैं लोग हिसाब चाहते हैं और उनको पता है हिसाब सिर्फ बीजेपी वाले ही लेंगे, कांग्रेस वाले क्या लेंगे साहब? कांग्रेस वाले तो उनके सामने विधानसभा में भगवंत मान कहते हैं मेरी आंख में आंख डाल के बात करो, और कांग्रेस पंजाब के प्रधान आंख नीची करके शर्म हो जाते हैं। रात को भगवंत मान कहते हैं तू रात को आके मेरे से माफी मांगेंगे ना, सिर छिपा के आएगा। आपके ईडी मामले में सपोर्ट की है उन्होंने कह रही है साहब, उनको अब ईडी से उनको भी देखिए साहब, समेटे सभी जाएंगे। ये कहीं बैठे होंगे, उनके केस पुराने हो गए, खाते सबके खुलेंगे, सबका हिसाब होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और हल्का सेंट्रल से विधायक अशोक परासर
विवादों में घिर चुके हैं। दरअसल विधायक के कथित पीए और दफ्तर इंचार्ज रहे निखिल पर सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेने के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद निखिल ने वीडियोस जारी करके विधायक और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए के लेन देन और अवैध वसूली के आरोप लगा दिए हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि केस की ईडी या फिर होम मिनिस्ट्री से जांच करवाई जाए। 2 साल तो पहले सुत्ते हुए ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪੀਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ। 1,70,000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਆ 1,70,000 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 80-90 ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। 8/3/2024 ਨੂੰ 8/3/2024 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 99 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਪਵਾਏ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਫੰਡ ਆਣੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਲੱਖ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ 25 ਲੱਖ ਦੀ ट्रांजैक्शन की। और दूसरी तरफ विधायक पराशर ने निखिल के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। विधायक ने कहा है कि चोर व्यक्ति मेरा पीए नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਕ ਦੇਖ ਲੋ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੀਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इस गल का तत्त कर लियो। उस दिन पप्पी पराशर का रिजाइन लेके जाओ। पंजाब में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त डॉक्टर राजकमल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में निकाय चुनाव के लिए 26 मई को वोटिंग होगी, जबकि 29 मई को नतीजे आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 31 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी और फिर 9 मई को नामांकन वापस लेने का आखिरी मौका होगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 8 नगर निगमों मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट में इलेक्शंस होने हैं। इसके साथ ही 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों में भी चुनाव हैं, जिसके लिए 3,977 पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी और सीएम भगवंत मान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीएम मान के चाचा और चचेरे भाई ने बीजेपी का दामन थामा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब में बड़ी गति के साथ चल रही है। ज्ञान सिंह मान अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये भगवंत मान के चचेरे भाई हैं, इनका स्वागत है। वहीं सीएम मान के चचेरे भाई बीजेपी ज्वाइन करते ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए और क्या उन्होंने कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भाई ज्ञान सिंह मान, ज्ञान जी क्या कहेंगे आप इस ज्वाइनिंग पर? क्या कारण है आपके पार्टी ज्वाइन? मैं आम आदमी पार्टी भी पंजाब की भलाई लिए ज्वाइन की थी। उस तो पहला पीपल्स पार्टी भी आम आदमी हिंदी नहीं, पीपल्स पार्टी भी पंजाब की भलाई ਲਈ। उस तो बाद आम आदमी पार्टी भी पंजाब की भलाई ਲਈ ज्वाइन की थी। पर आम आदमी पार्टी अज अपने ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲकुल क्या गलत कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या गलत नहीं कर रही, पूरा पंजाब तड़फ रहा है। मुख्यमंत्री की बातों पर तो हंसते हैं सारे, वो कहते काम हुआ, वो अलग बात है, हंसना अलग बात है। एक ही घर है, इकट्ठा घर है जी, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ कर सकता है। इससे मैंने मौका। भगवंत मान से बात हुई आपकी जब आपने यहाँ ज्वाइन? नहीं, अब नहीं हुई। उधर आ सकते हो? नहीं, इधर कौन है? ज्ञान सिंह मान भगवंत मान के भाई हैं और उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियों पर उन्होंने ज्वाइनिंग की है और आम आदमी पार्टी भगवंत मान की बातों पर लोग हंसते जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार और ऐसी पॉलिसीज जो खास पार्टी बनकर रह गई थी उसकी वजह से इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी छोड़ी है। कैमरा पर्सन चांदी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आ चुका है। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये बीजेपी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही है।
पंजाब विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले चुनावी हलचल तेज हो चुकी है पंजाब में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, हेल्थ मिनिस्टर हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज एक बड़ी हलचल इसलिए क्योंकि भगवंत मान के चचेरे भाई हैं, उन्होंने ही भाजपा का हाथ थाम लिया है। क्या नाम है उनका? ज्ञान सिंह मान। ज्ञान सिंह मान कोई कभी एमएलए वगैरह रहे हैं कुछ हो? और चचेरे, आप चचेरे भाई कह रहे हो मतलब ना। देखो, बीजेपी मतलब लोकतंत्र का जुलूस निकाल रही है। अब मेरे को तो लगता नहीं है कि खबर भी बनती है ये मतलब ना। अगर मेरा कोई चचेरा भाई है, मतलब अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो आई डोंट थिंक इट्स ए न्यूज़। बाकी बीजेपी का तो मतलब आप इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना जी, आप क्रोनोलॉजी समझो। आप जो आदमी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इसने रिश्वत ली है, शुभेंदु अधिकारी, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं जी। और जो शाम का हिमंता बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर किताब लिखी हुई है उन्होंने उसकी करप्शन के ऊपर, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं ये। इसी तरह सम्राट चौधरी है जिसको ये मोस्ट करप्ट कहते हैं। अभी चलो अजीत दादा तो नहीं रहे मतलब ना जी, उनके 70,000 करोड़ का घोटाला जी। अभी ये ईडी के रेड, सीबीआई के रेड, इनकम टैक्स के, जो आदमी हमारे 2 लोगों पर ईडी की रेड हुई। जो हमारा एमपी था वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। तो ये कहते हैं कि जा तो आप बीजेपी में आओ और जहाँ आप जेल में जाओ। दूसरे वाला जेल चला गया जिसमें कोई इंटेग्रिटी थी। बात यह है कि भगवंत मान खासतौर पे जो एमपीज गए हैं राज्यसभा में, उनको तो गद्दार कहते हैं, पर आप उनके खुद के घर के लोग जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैडम, खुद के घर के लोग जो हैं, आपके कितने लीडर हैं पंजाब में? प्रताप सिंह बाजवा एलओपी हैं, उनके रियल ब्रदर जो एमएलए रहे हैं। मतलब आई डोंट नो दिस गाय, मतलब इनका कजन है। मैं भी नहीं उसको जानता हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ। वो किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, कोई पार्टी की पोजीशन पे नहीं है, गवर्नमेंट में कोई नहीं लगे हुए चेयरमैन। सो भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी है, इट वर्क्स ऑन मेरिट। तो ये जो भी लोग अपने मतलब हमारे वॉलंटियर है उनको देती है सारा कुछ, जो भी देती है। तो अगर मतलब उनका कोई कजन है, उनका कोई फैमिली मेंबर है, अब ये बीजेपी वाले तो यही कुछ करेंगे अगले जब तक इलेक्शन तक। ये दे विल प्ले ऑल द डर्टी ट्रिक्स। दिस इज अनदर डर्टी ट्रिक। पर ऑपरेशन लोटस के तहत आपको क्या लगता है? क्योंकि हम अनिल विज से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले पार्टी भी टूट रही है, अब घर भी टूट रहा है। तो आई मीन कहने वाली बात है कि इज आम आदमी पार्टी फ्लॉक टुगेदर? आपके लोग क्या आप ही के साथ हैं कि टूटने की? अभी मैं पिछले 1 हफ्ते की बात करूं, जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो मैक्सिमम हरियाणा में है। मतलब ना उसकी बात नहीं करते। जो मैक्सिमम बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, बैंक के स्कैंडल हुए हैं, जो रिक्रूटमेंट के स्कैंडल हुए हैं, वो सारा हरियाणा में हुआ है। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। को फैमिली मेंबर कितना इंपॉर्टेंट है वो, जो उनकी एजुकेशन का क्या हाल है, उनका हेल्थ का क्या हाल है। डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं जितने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी। मतलब ना ये मुद्दों की बात तो करते नहीं बीजेपी वाले। वो आए हमारे साथ मुद्दों की बात करें, ये फैमिली मेंबर की क्या बात है जी। मतलब आने वाले समय में भाजपा के पास अभी 2 एमएलए हैं, आप लोगों के पास 94 एमएलएज हैं। आपको क्या लग रहा है कि 4 कॉर्नर फाइट होगी? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी बस हवा बनाने की कोशिश कर रही है? ये उल्टा पड़ेगा पंजाब में। जो लोग पंजाब में नफरत की राजनीति करता है ना जी, उसको लोग रिजेक्ट करते हैं। पंजाब वाले इनको बढ़ने नहीं देंगे। मतलब इनसे सवाल पूछेंगे। हमने लोगों को सवाल पूछने, भगवंत मान ने और अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सवाल पूछने की आदत डाल दी है। लोग इनसे पूछेंगे, किसान इनसे पूछेंगे कि हमारा एमएसपी कहाँ है। जो हमारे SC ST वाले हैं वो पूछेंगे हमारा नरेगा कहाँ पे है। तो हमारे जब वो पूछेंगे हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड कहाँ पे, हमारी सड़कें बननी है, हमारी मंडियां ठीक होनी है, हमारे पैसे क्यों रोके हुए हैं। इनको आने दो जहाँ पे। ये डर्टी ट्रिक्स तो कर सकते हैं, ये लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो बड़ा चीज बोल रहे हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। फाजिल्का के अबोहर में पंजाब पुलिस के एक एएसआई का कथित तौर पर नशा खरीदते हुए वीडियो वायरल हो गया है और इस वीडियो में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम पर ढेर सारे सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में 112 नंबर की पंजाब पुलिस की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचते हैं और पुलिस वाहन में बैठा पुलिसकर्मी उनसे कोई संदिग्ध वस्तु लेता हुआ नजर आता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वस्तु नशीला पदार्थ था, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा। अबोहर के विधायक ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी को ट्वीट किया। उन्होंने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर वीडियो वायरल होने के बाद फाजिल्का के एसएसपी ने तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस कर्मचारी ही क्यों न हो।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ 1 ਅਬੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ASI ਪਲਵਿੰਦਰ 408 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ASI ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ उसके बाकी के साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करके जी अगली कार्रवाई की जा रही है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।